हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 7 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3D कर्सर के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 3D कर्सर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बिगिनर्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहाँ तक कि ब्लेंडर यूज़र्स को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती 3D कर्सर के बारे में। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ 3D कर्सर के बारे में रहेगी। बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट 3D कर्सर के बारे में जानेंगे ईजी वे में। तो दोस्तों 3D कर्सर होता क्या है? 3D कर्सर हमारे व्यू पोर्ट में एक पॉइंट होता है जिसके नंबर ऑफ़ पर्पसेस होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं और ख़ास करके ब्लेंडर में इसके 3 फंक्शन होते हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और 3D कर्सर को मैनिपुलेट कैसे करें उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों आप जब यहाँ पे टूल बार में देखेंगे कि यहाँ पे 3D कर्सर का एक और अलग से ऑप्शन होता है, तो आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आप 3D कर्सर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 3D कर्सर जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे व्यू पोर्ट में, वहाँ पे 3D कर्सर हमारा प्लेस हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम 3D कर्सर को शिफ्ट कर सकते हैं और हमारे पास शॉर्टकट की है। आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन दबा रहे हैं और हमारा 3D कर्सर वहीं पे प्लेस हो रहा है जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है और काफ़ी कन्वीनियंट है। और अगर हमें 3D कर्सर को फिर से सेंटर पे लाना है तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है। आप शिफ्ट प्लस सी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड में, तो हमारा 3D कर्सर सेंटर में आ जाएगा। तो आप शिफ्ट प्लस राइट क्लिक दबा के अपने कर्सर को प्लेस कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस सी दबा के आप अपने कर्सर को सेंटर में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ही अच्छे शॉर्टकट हैं 3D कर्सर के। और दोस्तों आपको साइड बार में भी इसके कुछ ऑप्शन दिखेंगे। आप व्यू में जाएंगे यहाँ पे और आपको ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे 3D कर्सर के, तो आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते। आपको दिख रहा होगा इसकी लोकेशन चेंज हो रही है और इसी तरह से हम इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों 3D कर्सर को हम बेसिकली यहाँ से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं साइड बार से। तो दोस्तों 3D कर्सर के ब्लेंडर में 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। एक फंक्शन होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो 3D कर्सर में ऐड होता है। तो जहाँ पे भी 3D कर्सर होगा वहाँ पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट ऐड होगा। तो जैसे हम अभी न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, तो हम ऐड करते हैं यूवी स्फीयर। तो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हमारा 3D कर्सर है वहाँ पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो इसी तरह से हमारा जहाँ पे भी 3D कर्सर होगा वहाँ पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट ऐड होगा। तो जैसे अभी हमें कौन ऐड करना है, तो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे भी हमारा 3D कर्सर है वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है। तो दोस्तों जब हम ब्लेंडर की न्यू फाइल खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3D कर्सर हमारे पास सेंटर में आता है। तो इसी वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेंटर में ऐड होते हैं। तो आप 3D कर्सर को कहीं भी प्लेस करके वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका 3D कर्सर का मेन फंक्शन कि आप को जब भी न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो 3D कर्सर पे ऐड करेंगे आप। तो ये था दोस्तों 3D कर्सर का मेन फंक्शन। जब भी आप न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो हमारा वो 3D कर्सर पे ऐड होता है। और दोस्तों इसका दूसरा फंक्शन है हमारे पास, ये 3D कर्सर स्नैप टूल में काम आता है। स्नैप टूल आप जब ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्नैप का ऑप्शन दिखेगा। तो ये हमारे पास स्नैप टूल है और दोस्तों इसकी शॉर्टकट की भी है। आपको जस्ट सिंपली अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस एस दबाना है। तो आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे और आपको दिख रहा होगा कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर दोबारा ओरिजिन पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। और इसमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कर्सर टू सिलेक्टेड मतलब दोस्तों आप जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे हमारा कर्सर प्लेस हो जाएगा। तो इसी तरह से कर्सर टू एक्टिव, एक्टिव हमारे पास यही था तो हमारे पास कर्सर वहीं पे प्लेस हो चुका है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे स्नैप टूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टूल है और 3D कर्सर इसमें यूज़ होता है। और दोस्तों अगला फंक्शन है इसका पिवट पॉइंट। पर दोस्तों हमारा पार्ट 8 पिवट पॉइंट है जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो इस पॉइंट को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ही हमने 3D कर्सर के 2 फंक्शन समझे। एक तो हमने सीखा कि जब हम न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 3D कर्सर में ऐड होता है। तो आप देख सकते होंगे हमारा 3D कर्सर में सिलेंडर ऐड हो चुका है। और 3D कर्सर को हम शिफ्ट प्लस राइट क्लिक दबा के प्लेस कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस सी दबा के उसको ओरिजिन में डाल सकते हैं। और दोस्तों स्नैप टूल में भी 3D कर्सर का काफ़ी यूज़ है। आप इसको 3D कर्सर को यहाँ पे इसके स्नैप टूल का ऑप्शन चेक कर सकते हैं और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना 3D कर्सर के बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा रहेगा पिवट पॉइंट के बारे में, और अब उसमें थोड़ा बहुत 3D कर्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।